हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्दी किचन बाय शिल्पी गुप्ता में। और आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। आज मैं स्प्रिंग रोल बनाऊंगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जिसके रैपर्स भी मैं घर पर बनाने वाली हूँ। यानी कि हमें मार्केट जाकर कोई भी शीट लाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ घर पर ही तैयार करेंगे। तो फिर बिना देर किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी। और जल्दी से तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम रैपर्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और साथ ही साथ मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगने वाला है क्योंकि हमें बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें ऐड करना है, जिससे कि बैटर में कोई भी लम्स ना रहें। तो ये देखिए, स्प्रिंग रोल के रैपर्स के लिए हमें बिल्कुल ऐसा पतला घोल बनाकर तैयार करना है। और घोल तैयार करने में मेरे लगभग 3.5 कप पानी यूज़ हुआ है। और अगर आपके बैटर में लम्स आ गए हैं तो आप उसे छान सकते हैं, क्योंकि हमें रैपर्स के लिए बिल्कुल लम्प फ्री घोल ही चाहिए। तो चलिए, हमारा घोल तो तैयार है। स्प्रिंग रोल के शीट्स को रखने के लिए हमें एक प्लेट चाहिए। तो एक प्लेट पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर पहले से ही तैयार रखेंगे, ताकि जो शीट्स हैं वो प्लेट से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। चलिए, अब जल्दी से शीट्स भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप कोई तवा भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक होना चाहिए। तो अब मैं इसको मीडियम गैस पर गर्म कर लूँगी। हमारा पैन गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें लेडल फुल बैटर डाल दूँगी और जल्दी से हम इसे घुमा लेंगे इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा बैटर है उसे हम वापस से बर्तन में निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा बैटर को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शीट मोटी बन जाएगी और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो वो बीच में से टूटने लगेगी। अभी आप देख सकते हैं कि शीट एक तरफ से थोड़ी वाइट है, यानी कि पूरी तरह से पकी नहीं है। तो इसको पकने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब हमें इसे ना तो टच करने की ज़रूरत है और ना ही इस पर कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है। इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। और अब ये पक गया है। तो अब हम इसमें से साइड वाला पोर्शन, जहाँ से हमने एक्स्ट्रा बैटर निकाला था, वो निकाल देते हैं। चलिए, अब हम शीट को पैन से उतार लेंगे और अपने हाथों से हमें शीट को कुछ इस तरह से उतारना है। आप देख सकते हैं कि शीट कितनी आसानी से उतर रही है। तो ये लीजिए, कितनी पतली शीट बनकर तैयार हुई है। आप मेरे हाथों को आराम से नीचे से देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबल है। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल पतली पतली शीट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम शीट को उतारकर प्लेट पर रख लेते हैं और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल दूंगी, ताकि जब मैं इसके ऊपर दूसरी शीट रखूं तो वो इससे चिपकेगी नहीं। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, मैं और शीट्स आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अगर आपका बैटर पैन में अच्छे से नहीं फैलता है तो बैटर थोड़ा थिक है, आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, जिससे बैटर अच्छे से पैन में फैल जाएगा और एकदम पतली शीट बनकर तैयार होंगी। मार्केट में बिल्कुल इसी तरह से स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि इसको बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है और इससे बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होते हैं। ये लीजिए, मेरी दूसरी शीट भी बनकर तैयार है और इसी तरह मैं बाकी की सारी शीट्स बनाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इस घोल से लगभग 11 से 12 स्प्रिंग रोल की शीट्स तैयार कर ली हैं। और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डस्ट करना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो शीट्स आपस में चिपक जाएंगी। और अगर आप इन शीट्स को एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखते हैं तो ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, एकदम फ्रेश रहेंगी। चलिए, अब इन शीट्स को ढककर साइड में रख देते हैं और स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गरम पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। और तेल के गर्म होने पर मैंने इसमें डाल दिया है 7 से 8 कलियां लहसुन बारीक कटा हुआ। और लहसुन के थोड़ा सा भुन जाने पर मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो अब इन सबको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें मैंने डाला है 1 प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है और साथ ही बारीक कटी हुई 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च। आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को मैंने लंबाई में कट किया है। चलिए, अब हम इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। और जब हमारी सब्जियां थोड़ी सी पक जाएंगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी आधी पत्ता गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है।
और इन्हें हम बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक और बहुत ही थोड़ी काली मिर्च। इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें चिली सॉस थोड़ी और ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच टोमेटो केचप। चलिए इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी वेजिटेबल स्टफिंग तो बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक चलिए स्प्रिंग रोल की शीट्स को चिपकाने के लिए हम एक ग्लू तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मैदा और इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर हम एक थिक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल फेविकोल जैसा, बस हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो अब टाइम है वेज स्प्रिंग रोल बनाने का। तो उसके लिए हम शीट्स को इस तरह से अलग कर लेंगे और शीट के ऊपर जो कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है इस साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जिस तरफ हमने कॉर्नफ्लोर नहीं लगाया है यानी कि प्लेन साइड के ऊपर हम स्टफिंग करेंगे। अब हम लेंगे थोड़ी सी स्टफिंग और उसको शीट के बीच में बिल्कुल ऐसे हम इसे रख देंगे। अब शीट को सबसे पहले हम साइड से बिल्कुल इस तरह से उठाकर फोल्ड करेंगे ताकि फिलिंग साइड में नहीं निकले और ऊपर से खींचते हुए इस तरह से हम इसे 2 बार, याद रखिए हमें इसे 2 बार रोल करना है। और अब जो ये शीट बच गई है इस पर हम पेस्ट अप्लाई करेंगे और ये बिल्कुल ग्लू का काम करेगा, स्प्रिंग रोल को अच्छे से पकड़ के रखेगा, फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देगा। तो ये देखिए स्प्रिंग रोल कितने अच्छे से पैक हो गया है। तो चलिए अब बाकी के स्प्रिंग रोल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए शीट्स कितनी आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं। और अगर आपको साइड से रोल करने में थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है तो आप इस तरह से इसके ऊपर पहले पेस्ट अप्लाई करें, फिर इसे फोल्ड करेंगे तो वो बहुत आराम से फोल्ड हो जाएगा। अगर आपकी शीट्स में थोड़े बहुत क्रैक्स हैं तो आप उसके ऊपर पेस्ट अप्लाई करें तो वो वहीं से सील हो जाएगा और आपको फ्राई करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लीजिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन स्प्रिंग रोल्स को 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म किया है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं है। एक एक करके हम इसमें स्प्रिंग रोल को डालेंगे और हमें डालते ही स्प्रिंग रोल को एकदम से फ्लिप नहीं करना है, थोड़ा सा हम पहले फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। और ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले स्प्रिंग रोल्स को हमने कितनी आसानी से बना लिया है। तो अगर आप ऐसे ही आसान रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक वाले पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टफिंग में अगर आप वेजिटेबल्स के साथ नूडल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हमारे स्प्रिंग रोल तो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब इसको कट भी कर लेते हैं। परफेक्ट। ये देखिए कितनी लेयर्स हैं अंदर और वेजिटेबल्स कितनी जूसी लग रही हैं, कितना ग्लेज है इसमें। तो बिल्कुल ऐसे ही स्प्रिंग रोल आप भी अपने घर पर बना सकते हैं इस रेसिपी के साथ। और आप इन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स को अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।